हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एसवाई बीकॉम का वर्किंग कैपिटल, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है। आज हम बात करेंगे नए सम के बारे में। मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक से सम स्टार्ट करेंगे हम। पेज नंबर मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 255, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 255। निकालो, देखो क्या दिया है। समझ है सबके पास? हाँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मिसेस क्यू एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ध्यान से देखना गाइस। मिसेस क्यू एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का हम लोग को दिया था। इन द बुक्स ऑफ आएगा मिसेस क्यू एंड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ध्यान देना। देखो 31 मार्च 2017, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2017। ये लिखना जरूरी नहीं, तो 1 मार्क्स जाएगा आपको। इसके बाद क्या दिया देखो, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 यूनिट्स फॉर द ईयर 52 वीक्स। पूरे साल में, पूरे 52 वीक्स में हम लोग 1,04,000 यूनिट्स बनाते, मतलब ये अपना प्रोडक्शन हो गया, टोटल यूनिट्स हो गए, और 52 वीक्स में। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया है पर यूनिट 5 रुपीज। देखो मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, जब पहला लेक्चर बेसिक्स का, उसमें मैंने बोला था कि इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और ये 2 वर्किंग नोट। बिना इन 2 वर्किंग नोट के आपका फॉर्मेट सॉल्व ही नहीं होगा, सम सॉल्व नहीं होने वाले। तो आपको ये वर्किंग नोट प्रॉपर सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत इजी है। हम लोग को यहाँ पे रेट मिल जाएगा, यहाँ पे यूनिट मिल जाएगा, यूनिट और रेट मिल जाएगा। क्वेश्चन में पीरियड दिया रहेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस यही काम करना है अपने को, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग को देखो कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? CPU इज इक्वल टू 1,04,000 यूनिट्स हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिवाइड बाय कितने वीक्स में? 52 वीक्स में। डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर? 1,04,000 डिवाइड बाय 52, 2,000 यूनिट्स मिल गया गाइस। 2,000 यूनिट्स। देखो कितना इजी है, आराम से कर लिया। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए देखो आगे बढ़ेंगे हम। क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ₹5। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया 5 रुपया, तो रॉ मटेरियल के सामने आप लिखोगे 5 रुपया। वेजेस, कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ लेबर दिया हुआ हम लोग को पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना अपना 5 है, 5 का 40% करो कितना होता है? 2। 5 का 40%। देखो क्वेश्चन में दिया है आगे, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट 50% ऑफ द लेबर कॉस्ट। लेबर का 50%, 50% कितना होता है इसका? 1। प्लस करेंगे 5 और 2 कितना होगा? 7, 7 और 1 कितना होगा? 8। ठीक है, आगे फिर क्या दिया है? प्रॉफिट पर यूनिट इज 200% ऑफ ओवरहेड्स। प्रॉफिट जो है ना 200% है, किसका? ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स कितना है? एक का 200% कितना होगा? 2 रुपए। एक का 100% 1 रुपया, तो एक का तो 200% कितना होगा? 2 रुपए। प्लस करेंगे 8 और 2 कितना होगा? 10। मिल गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? जब इतना काम हो जाएगा तो क्या करने का, जब अपने को यूनिट मिल गया, जब अपने को रेट मिल जाएंगे, चुपचाप आने का यहाँ पे लिखने का। देखो अपना फॉर्मेट क्या था, हम एक बार फॉर्मेट याद कर लेते। हम लोग को वर्किंग कैपिटल बनाना। वर्किंग कैपिटल मतलब एक ऐसा पैसा जो डेली बिजनेस में यूज होता है। अ कैपिटल विच इज यूज इन डे टू डे बिजनेस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से क्या माइनस करना है? करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है देखो,
करंट एसेट में आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें 3 चीजें आती है, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। इसका टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेटर्स एट सेलिंग प्राइस, डेटर्स को कौन से रेट पे लिया जाता है? सेलिंग प्राइस। ये सब रेट है गाइस, रेट लिखा है हमने, इनको रेट पे लिया, इनका रेट है ये। कैश एंड बैंक डायरेक्ट लिख देंगे। फिर टोटल कर देंगे तो टोटल ऑफ ए मिलेगा। फिर लेस करेंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? क्रेडिटर, रॉ मटेरियल। क्रेडिटर को कभी भी रॉ मटेरियल के रेट पे लेते हैं हम लोग। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 2 चीजें आती है, वेजेस एंड ओवरहेड्स। इन लोग को प्लस करेंगे, टोटल ऑफ बी मिलेगा। ए में से बी को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा अपने पास, ठीक है। क्लियर है यहां तक? पक्का? डन? इतना ही करना था अपने को, समझा बात है यहाँ पे? चलो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जो यूनिट दिया है, यूनिट, इस यूनिट को उठाने का और यूनिट के सारे कॉलम में सामने सामने लिख देने का सबके, सिर्फ कैश एंड बैंक को छोड़ के। कैश एंड बैंक को छोड़ के बाकी सबके सामने लिख दो। जैसे 2000 है ना, तो 2000 इसके सामने लिख देंगे, रॉ मटेरियल 2000, वेजेस 2000, ओवरहेड्स 2000, फिनिश गुड 2000, डेटर्स 2000, सबके सामने, खाली कैश एंड बैंक को छोड़ के। मैंने आपको बताया कैश एंड बैंक कभी भी यूनिट में मेजर नहीं किया जाता, वैल्यू में देता है वो, ठीक है। क्रेडिटर 2000, वेजेस 2000 और ओवरहेड्स 2000, हो गया? क्लियर है? अब रेट लिखेंगे, तो रेट वहां पे दिया हुआ है जो वो रेट है। रॉ मटेरियल का रेट कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का रेट क्या है? 5, रॉ मटेरियल 5, वेजेस कितना है? 2, ओवरहेड्स कितना है? 1, दिया है ना। फिर फिनिश गुड्स को किसके ऊपर लेना है अपने को? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स को किस पे लेना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 8 है। डेटर्स को किस पे लेना है? सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में देख लो डेटर्स को किस पे लेना, कुछ बोला है क्या? डेटर्स आर, देखो 14 वाला नंबर 14, डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस, मतलब सेल्स पे लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ना क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि डेटर्स को टोटल कॉस्ट पे लेना है, टोटल कॉस्ट का रेट लेना है। क्वेश्चन में बोला है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेना है, तब सेलिंग प्राइस पे लेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो डेटर्स को क्या लेंगे? 1 मिनट रुको, क्या दिखा? तो ध्यान दो, डेटर्स को सेलिंग प्राइस पे लेना है, सेलिंग प्राइस कितना है? 10 है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, डेटर्स को कभी भी सेलिंग प्राइस पे लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कॉस्ट प्राइस पे लेना है तो डेटर्स को कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, बोला है तो, नहीं तो नहीं। इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर को किस पे लेना है? रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है? 5 है, 5 ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग में वेजेस दिया है, वेजेस कितना है गाइस? वेजेस का रेट है कितना है? 2, ओवरहेड्स का कितना है? 1। रेट वहां से उठाना और यहाँ पे लिख देना है। फिर हमें क्या चाहिए? पीरियड। अभी पीरियड हम लोग को देखना है क्वेश्चन में, वापस पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। चलो देखो, हाँ दिया है 6 वाले क्वेश्चन से। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 वीक्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 वीक्स बोला था, यहाँ पे आप 4 लिखोगे। फिर इसके बाद क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ ये प्रोसेसिंग पीरियड 4 वीक्स दिया है। प्रोसेसिंग पीरियड का मतलब होता है WIP। 4 वीक्स दिया है, मतलब इन तीनों का 4 वीक्स होगा, 4 4 4। बट मैंने आपको एक चीज बोला था कंपलसरी कि वेजेस और ओवरहेड्स को कितना परसेंट लेते हैं? 50%। तो इंटू 50% इंटू 50%, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, कंपलसरी है, आपको 50% लेना ही है। क्यों? हम एज्यूम करेंगे कि काम इतना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आगे क्या दिया, ध्यान से देखना। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 वीक्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया है 4 वीक्स। क्रेडिट टू द डेटर्स, डेटर्स के लिए कितना है? 6 वीक्स। फिर क्रेडिट टू द क्रेडिटर्स 4 वीक्स, 4 ले लेंगे।
टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ द वेजेस। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 4 वीक्स। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स का आउटस्टैंडिंग कितना है 2 वीक्स। ध्यान देना गाइस। आगे कैश एंड बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है 40,000, तो 40,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देने का, कैश एंड बैंक को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखने का। परचेस्ड डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस, बोल दिया है। परचेज अगेंस्ट द कैश 20%, परचेज अगेंस्ट द कैश 20% बोला है। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो परचेज किया है ना, परचेज उसमें से 20% कैश पे कर दिया है, 20% कैश पे कर दिया है, तो पे कितना करना बाकी 80%। सुनो ध्यान से सुनना, मैंने भौतिक से ना 100 रुपए का मार्कर खरीदा और भौतिक को 20% पे कर दिया तुरंत के तुरंत, तब मैं भौतिक को कितना परसेंट पे करूंगा 80%। तो ये जो मेरा क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, इसको अभी मेरे को कितना पे करना बाकी रहेगा 80%, ओनली 80%। तो याद रखो क्रेडिटर को हम लोग 80% ले लेंगे। कैसे समझा ना? क्यों क्रेडिटर? क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिससे हमने सामान खरीदा है और उसको हमने 20% पे कर दिया है, तो पे कितना करेंगे 80%। ये आपके लिए नया है, तो क्रेडिटर को कितना परसेंट लेंगे 80%, समझा? 20% पे हो चुका है तो बाकी 80% ले लेंगे, ठीक है डन। अब क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, चलो कैलकुलेटर चालू कर लो। 5 2 10 40,000, इसका क्या करेंगे 40,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। 2 2 4 4 4 16, 16 का 15% 8,000, 4 2 8 4,000 प्लस कर लेंगे। 8 और 4 कितना होगा 12, 12 और 4 कितना होगा 16,000। डन। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 16, 16 4 64,000, 2010 20 20 और 6 120 1,20,000। इसको करो 5 2 10, 10 4 40, 40 into 80%, 40 into 80% 32,000। 2 2 4 4 4 16, 2 1 2 2 2 4 4,000, 16 और 4 कितना होगा 20,000, प्लस करके बाहर लिख दिया इन लोगों को। इन लोगों को प्लस करेंगे तो 52,000 होगा, 52,000 और इसको प्लस किया 3,60,000 16 क्रॉस चेक कर लेना गाइस सब लोग। 3,16,000 और इसको प्लस किया 52 आया। 3 लाख मेरे को भी जहां तक लगता है नहीं जाएगा। क्या दे लगता है आज सो के नहीं आया। 2,80,000, 2,80,000 उसमें से 52 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल कितना 2,28,000। ये मिल गया अपने को वर्किंग कैपिटल। देख लो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मेट याद करना है और वो छोटा सा वर्किंग नोट कर लो। 40,000 उधर आएगा ना, उधर ऊपर डब्ल्यू आएगी। हाँ ये 40,000 40 और 8 कितना होगा 48, 48 और 4 कितना होगा 52 बराबर। क्या बातें थी। अभी प्लस करो कितना होता है, अब 3 लाख चला जाएगा। 3,16,000, 3,16,000 में से 52 गए तो कितना आएगा 2,64,000, 2,64,000 ये आ गया आपका आंसर। ठीक है देख लो, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। ये प्रॉफिट कैसे आया, बोला ना प्रॉफिट 200% है। किसका, ओवरहेड्स का। ओवरहेड्स कितना है 1 रुपया,
ले कैलसी में 1 इंटू 200% कर आया खर्चा एक्सपेंसेस ओवरहेड्स का एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम लोग को पर यूनिट चाहिए 1,04,000 यूनिट हम लोग 52 वीक्स में बना रहे हैं, तो पर वीक में कितना बनाएंगे? तो पर वीक के हिसाब से 2000 यूनिट हो रहे हैं। समझे दोस्त? क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है यहाँ पे? चलो फिर आज के लिए इतने रखेंगे। चलो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे के। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपने कुछ समझा है, सीखा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।